Today I would love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है मोहम्मद काशिफ. He is a fitness trainer and he is joining us today. Assalamu alaikum and welcome to the show Kashif. वालेकुम सलाम. Thank you रिजा. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. You look a bit buff yourself, हाँ? जी हाँ. 3 महीने बाद आपको देखा है मैंने. 4 महीने बाद? Yeah. कैसे? Probably almost. कैसे? This is basically happened by chance. मैं basically आपको पहले इसकी थोड़ी सी background बता दूँ. Generally लोग buff करते हैं और फिर कट करते हैं. They bulk and then they cut. अच्छा. और bulk करते हैं वो winters में और cut करते हैं summers में because आपकी body की आसान है body के लिए. Yes. Winters में हम वैसे ही मोटे हो जाते हैं. Exactly. कुछ ना भी खाएं तो. Exactly. लगता है. तो I had this idea कि why not मैं इसको opposite करूँ. अच्छा. मैं winters में कट करूँ और जितना मैं थ्रू आउट ईयर बल्क कर सकता हूँ करूँ और फिर मैं विंटर्स में जाके कट करूँ. सो सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज लेके मैं अभी तो कैसा जा रहा है चैलेंज? इट्स गोइंग वेल. तो बफ तो आपने कर लिया है. बफ कर लिया. अब आप कट कब करोगे? कट करने का टाइम सर्दियों में एक सर्टेन वेट तक मैंने जाना है. अच्छा. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? सो काशिफ, डू यू लाइक सेटिंग अ डिसिप्लिन फॉर योरसेल्फ? डू यू लाइक देखिए ये आपको जनरली आइडिया भी होगा कि मोटिवेशन जो है ना, इट डाइज डाउन वेरी क्विकली. वो खत्म हो जाती है. फिर बार बार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है आपको. तो मैं इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस अपने लिए सेट करता रहता हूँ और फिर उनको ट्राई टू अचीव देम. तो वो मेरे लिए मोटिवेशन रहती है. हाउ लवली इज दैट. एंड यू नो आप इनफैक्ट हमें भी बताइएगा कि हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं. हमारे प्रोड्यूसर ने जो जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लगता है आपको भी आज बुलाया है. देखिए मैं पता है आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं. होता क्या है, जनरली लोग जिन्होंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की हुई भी है और या वो घबराते हैं कि मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो यार थक जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता ये वो. क्योंकि जनरली लोग घबराते हैं थक जाएंगे हम. वो ये बात नहीं रियलाइज़ करते कि आप थकते हैं शुरू के 2 हफ्ते 3 हफ्ते. आफ्टर दैट यू स्टार्ट रिटेनिंग एनर्जी. आपके मसल्स जो है ना वो एनर्जी रिटेन करेंगे. तो वो फर्स्ट 3 वीक्स का एक पुश होता है जिसको आप क्रॉस कर जाए ना एक दफा तो फिर आप हल्की फुल्की थ्रेशोल्ड निकल जाता है. पर काशिफ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने एक बात बोली कि लोग बोलेंगे वो थक जाएंगे, बट द एंटायर पॉइंट ऑफ डूइंग द वर्कआउट इज कि आप अपना मसल बिल्ड कर रहे हैं कि ताकि आपको बाद में थकान ना हो. देखिए ये बात आ जाती है सेकेंडरी. स्टार्टिंग से तो पहले यू हैव टू लूज वेट एंड देन गो इनटू अ सर्टेन साइज और फिर आप मसल को या इवन आपसे मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देती हूँ. लेट्स से अभी हमें ऑडियंस में किसी ने मैसेज किया और बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वर्कआउट. व्हाट आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स? कौन सा वेट उठाना चाहिए, किस किस पेस पे शुरू करना चाहिए, पहले वेट लेना चाहिए या इंचेस में मेजर करना चाहिए? टेल अस. देखें assuming it's a boy, let's say assuming it's a boy, ठीक है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, एक एवरेज वेट है, ठीक है. तो I would recommend let's take an average person as a hypothetical. ठीक है, एवरेज पर्सन. तो I would recommend कि देखिए हमारी एवरेज पर्सन भी they have a certain belly. थोड़ा सा belly तो होता ही है, चाहे पतले भी हों चाहे हैवी भी, एक certain belly होता है. तो I would recommend देखें क्योंकि आप ज़्यादा हैवी नहीं है तो कार्डियो इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है. आप कार्डियो सिर्फ उतना करें कि आप अपना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. और आप वेट ट्रेनिंग पे रहें. ठीक है. तो आप वेट्स के साथ ट्रेनिंग करें वेदर यू गो टू द जिम. और कितने वेट्स होने चाहिए फॉर अ पर्सन हु इज लेट्स से माय एज? देखें अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास पेयर ऑफ 1 डंबल इज गुड इनफ. आप उससे बहुत मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्री वेट से. ठीक है. ओके, परफेक्ट. एंड फॉर लेडीज हाउ इज इट डिफरेंट? Again, same? Yeah, not so different. Basic foundation level. ठीक है. And when we start working out, क्या हमें पहले अपना weight measure करना चाहिए या inches में लेना चाहिए? This is something that always concerns me because there are times जब मैं वजन नहीं कम करती but मेरा inches में कम हो जाता है. Body shape में आ जाएगी but वजन. देखिए ये जो आपने point raise किया ना, ये मेरा favorite point है. मैं अपने especially जिन लोगों को मैं train करता हूँ at least या जिनको मैं guide करता हूँ, मैं कहता हूँ इस चीज़ को जो है ना आप बिल्कुल दूसरी तरीके से सोचें. और मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको. एक 80 किलो का आदमी औरत जो भी है उसका पेट है और एक 80 किलो का फिट आदमी है या औरत है उसका पेट नहीं है, मगर दोनों का वेट एग्जैक्टली सेम है. तो इट्स अबाउट योर शेप, not so much about the weight. Yeah, absolutely. But काशिफ यहाँ पे लोग weight obsessed होते हैं. मैं वही आ रहा हूँ. तो
मैं आपको वहीं आके एक बात समझाना चाहूँ तो लेट्स से एक एवरेज बंदा है वो थोड़ा सा ओवरवेट है, सेम एग्जांपल 80 kgs है, ओवरवेट है, अपनी हाइट है उसके हिसाब से, ठीक है, he does a boot camp Okay. where he does a lot of cardio, running, ये वो, and he loses weight, ठीक है, let's suppose कि he lost 7 kgs, अच्छा, wow. ठीक है, good result, ठीक है. लेकिन that 70 kgs he did not choose where to lose it from. Nah, that's true. So, same shape, big size or small size, same shape. Same shape. हाँ. So you are not content with that result. आप यूं तो मशीन पे वेट कम हो गया, लेकिन जब मैं शीशे में देखा तो मेरा शेप वही है. Yeah, I get So it. always train keeping this perspective in mind कि अगर मेरा सही है, मेरा बहुत ज्यादा पेट नहीं है, एवरेज साइज है, तो अगर मैं अपने पेक मसल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लूं या अपना बैक बिल्ड कर लूं, तो भी मैं शेप में ही लगूंगा. Okay, cool. Yeah, that's interesting. तो आप- That's very interesting that you said that. तो let's say अगर आपके पास कोई client आता है, तो when you look at them, do you target areas for them also? Okay, you know, let's say Qasim है, हमारा producer, इसको as an example लेते हैं. Will you work on his legs or will you work on his shoulders or will you work on his chest? What do you think? क्योंकि हम दोनों कासिम को फिजिकली एक्सपीरियंस उसकी हमें मालूम है, इसलिए मैं सभी को पता है, I think more or less. तो एग्जांपल अच्छी है ना लेना, Yes, example because people see perfect him है, on ये मैं भी Instagram कह as well. जी, Yeah.